देखो, मैं आज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यूट्यूब जो है वो गूगल का एक एप्लीकेशन है। और ऐसे ही यू जो गूगल के एप्लीकेशंस हैं, इस पर जो है बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं गूगल के पास, जिन पर हम आसानी से काम कर सकते हैं, है ना। और हर एप्लीकेशन आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। सिंपल, जैसे ही आप यहाँ जाते हैं google.com पर, ये जो एक मिनट प्रेजेंटेशन, तो जैसे हम google.com पर यदि जाते हैं, ठीक, तो हमें ऐसा इंटरफेस मिलता है ना। सामने आपको दिखा, तो ऐसा इंटरफेस मिलता है जब आप google.com पर जाते हो। अब ये वेबसाइट पर हमें यहाँ पर जो डॉट दिख रहे हैं, है ना, ये डॉट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं तो ये अकाउंट, फिर सर्च और बिजनेस प्रोफाइल, देखो यहाँ पे आ गए। सो बिजनेस प्रोफाइल, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ आकर मैं जाता हूँ तो देखते हैं गूगल है, ओ सॉरी, अकाउंट है आपका, देन सर्च है, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, मैप, यूट्यूब, प्ले, न्यूज़, जीमेल, मीट, चैट, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलेंडर, ट्रांसलेट, फोटोग्राफ्स, माई एड सेंटर, जैसे शॉपिंग एंड जेमिनी। ठीक, ये तो नॉर्मल आपको दिख रहे हैं। फिर यहाँ फिनेंस, डॉक्स, शीट, बुक, स्लाइड्स, ब्लॉगर। ठीक है, यहाँ देखिए ब्लॉगर है ना। ठीक, कीप, क्लासरूम, अर्थ, सेव्ड, फिर ये आर्ट एंड जो कल्चर, फिर गूगल एड्स, गूगल वन, सॉरी गूगल एड पर आ गया, ट्रैवल, फॉर्म्स, स्टोर्स, क्रॉम्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें, पासवर्ड मैनेजर, मैकेनिक्स, ये सब है। ठीक है, अगर यहाँ पर सिंपल आपको ब्लॉगिंग करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लगता, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आकर आपको ब्लॉगर्स पर जो है जाना है। ब्लॉगर्स पर टच करने पर आप जो है सीधे प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये ब्लॉगिंग बनी हुई है मेरी, क्रिएट ब्लॉग्स जो है डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है ना। और यहाँ पर आप आसानी से अपनी ब्लॉग पोस्ट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ साइड में आप देखें तो माई ब्लॉग करके मैंने बना रखा है ना। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं जब आप बनाने जाते हैं। फिर यहाँ पर पोस्ट बनाना है तो न्यू पोस्ट, पोस्ट स्टेटस, कमेंट, अर्निंग भी यहाँ पर देखिए दिख रही है ना, अर्निंग। ठीक है, पेजेस लेआउट, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपकी वेबसाइट, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो जाती है। हाँ, ये आपको स्टार्ट करने और सीखने के लिए बहुत अच्छा है। फिर अगर आप इसके बाद जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं ब्लॉगिंग लिखने में, तो आप अपनी वेबसाइट का लॉग आउट और सॉरी लेआउट और बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अर्निंग पे अगर आप जाते हैं तो ये अर्निंग के लिए जो है कुछ चीज़ मांगता है, जो एडसेंस अकाउंट होता है। ठीक, लेकिन ये कम से कम आप ब्लॉग पोस्ट डालें एक दिन में, एक या 3 दिन में एक, जो भी आप फ्रिक्वेंसी यूज़ करें उस हिसाब से पोस्ट आप लिखना है। पोस्ट में कम से कम 2500 अक्षर होने चाहिए, और 2500 अक्षर वाली पोस्ट अच्छी मानी जाती है। इस अगर 2,500 से 5,000 हो जाए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है। तो इस 2,500 से 5,000 अक्षर का ब्लॉग पोस्ट लिखें और पोस्ट कर दें। तो इस तरीके से आप टॉपिक पर पोस्ट लिखते जाएं, पोस्ट करते जाएं, और जब 1 महीने बाद आप, या जितने भी समय आपका 15 दिन में अगर 30 हो जाए, तो 30 से 40 पोस्ट जब आपकी हो जाए तो आप यहाँ अर्निंग पर आए और क्रिएट एडसेंस पर चले जाएं। ठीक है, ध्यान रखें, पैसा आपका यहीं से आने वाला है। ठीक, तो गूगल एडवर्टाइजमेंट, एडसेंस 2 प्रकार के होते हैं गूगल एड्स पर, एक एडवर्ड और एक एडसेंस।
तो एडवर्ड का मतलब होता है जिसमें हम ऐड देखते हैं, है ना। तो हम ऐड जो है देते हैं कि भाई हमारी एडवर्टाइजमेंट करो। मान लेते हैं मुझे अ, चाहिए कि मेरे जो भी वीडियो है मेरा, है ना, यूट्यूब में, उस वीडियो को मैं व्यू बढ़ाना चाहता हूँ या सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूँ, तब मैं गूगल एडवर्ड में ऐड दूंगा। और अगर मुझे उस ऐड से मतलब जो दूसरे ऐड दे रहे हैं, कोई सपोज आप ऐड दे रहे हैं और मैं अपने गूगल पे या वेबसाइट पे दिखा के पैसे कमाना चाहता हूँ, तो मुझे गूगल एडसेंस अकाउंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो एक ऐड अकाउंट है और एक एडसेंस अकाउंट है। तो एडसेंस अकाउंट वो है सॉरी, एडसेंस अकाउंट वो होता है जो हमको पैसा दिलाता है, और एडवर्ड अकाउंट वो होता है जिसमें हम पैसा दे करके अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, है ना। तो हम खुद की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और साथ ही एडवर्टाइजमेंट से पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। एडसेंस और एड अकाउंट दोनों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों में डिफरेंसेस। ठीक है। तो अगर हमें चाहिए कि मैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट से पैसा कमा सकता हूँ, तो ये बिल्कुल सिंपल फंडा है ना। मैं आपको बताया कि मैं आपको सारी चीज़ें जो 10 एप्लीकेशन आपको मैंने बताया, सब पर काम कैसे करना है सब बताऊंगा। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि काम करने से पहले आपको सब पर अकाउंट बना लेना है, और इसके बाद धीरे से मैं काम बताऊंगा। काम के अलावा भी किस तरीके से अर्निंग होगी, वो सारी चीज़ें हम एक एक क्लास में देखेंगे। तो ब्लॉगिंग से अर्निंग, बहुत अच्छी अर्निंग आती है। आप चाहे तो गूगल पे, यूट्यूब पे, सब पे सर्च करके देख लें ब्लॉगिंग पर अर्निंग। लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है ब्लॉगिंग बनाने का, वो है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। वेबसाइट बनाना है अगर हमको, तो उसमें पैसा भी लगता है, स्पेस लगता है, बहुत कुछ लगता है। लेकिन यहाँ गूगल जो दे रहा है सुविधा ब्लॉगर की, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। जब आपको पूरी तरीके से आने लगे कि हाँ अब मैं ब्लॉगिंग को समझने लगा हूँ, ब्लॉगिंग पर कैसे पोस्ट डालते हैं, क्या करते हैं, सब भी कुछ समझने लगा, तब आपको मैं और बताऊंगा कि इसके अलावा भी एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट जो वर्डप्रेस बनती है, और उससे भी बढ़िया फिर किस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं, और वो भी आप ही बना सकते हैं, है ना। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था सोशल मीडिया मार्केटिंग इंट्रोडक्शन में कि आपको यह काम करने के लिए ये नहीं है कि मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए या है ना डिग्री धारी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। देखो बहुत आसान है ना। तो यहाँ पर जा सकते हैं, मैंने इसका लिंक भी दिया था आपको, है ना। ब्लॉग जो अगर आप मोबाइल से जाते हैं तो मोबाइल पर 3 डॉट पर जा कर के, और आप वहाँ से डेस्कटॉप मोड ले लें तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो मैंने हर एक एप्लीकेशन पर आईडी बनाने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड किया था। उस लिंक पर अगर आप जाते हैं, सिंपल अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या साइन अप करते हैं, तो उसके बाद फिर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग पर होता क्या है कि हमें एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहता है, वो सब्जेक्ट जिस पर हम लिख सकें 2000 से 5000। फिर मैंने आपको बताया था कि ये ब्लॉगिंग पर जो आपको लिखना है, तो पहले क्या है, एक हफ्ते में एक टॉपिक लिख करके डालते थे हम लोग। लेकिन अब ये इतना आसान हो गया क्योंकि आपके पास चैट जीपीटी है। आप क्या करो, उसको टॉपिक दो एक लाइन पर और उसको लिख दो कि भाई मुझे जो है 500 वर्ड्स में, सॉरी 5000 वर्ड्स में इसको बताओ। ठीक है। तो वो 5000 वर्ड्स में पूरी चीज़ें बता देगा। आप उसको कॉपी करो, थोड़ा बहुत चेंज करो, है ना, लैंग्वेजेस थोड़ी सी, क्योंकि एज इट इज़ नहीं डालना है, थोड़ा सा चेंजेस करो चैट जीपीटी जो बता रहा है। और उसके बाद फिर जो है आपका ब्लॉगिंग पे पोस्ट, जो यहाँ लिखा ना न्यू पोस्ट, वहाँ पे जाए, न्यू पोस्ट क्रिएट करें, और नया पोस्ट क्रिएट करने के बाद आप वहाँ से ब्लॉगिंग पर पोस्ट डाल दें। जब आप ब्लॉगिंग पर पोस्ट डालेंगे तो फिर जो है वहाँ से ब्लॉग पोस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। ब्लॉग पोस्ट जब आप डाल देते हैं, ठीक, तो इसी तरीके से पोस्ट डालते रहना, और वहाँ से इमेज भी आप कह दीजिए, है ना। चैट जीपीटी से अगर आप
उसके रिलेवेंट इमेज चाहते हैं तो इमेज भी आप बता दीजिए कि इससे रिलेवेंट, इससे मिल जो ये टॉपिक है इससे संबंधित इमेज भी दीजिए, तो आपको इमेज भी मिल जाएगी, वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इमेज भी ले लेंगे और टॉपिक भी ले लेंगे, तो एक अच्छा टॉपिक और इमेज दोनों ही पोस्ट करेंगे। जब आप इस पर पोस्ट करेंगे तो आपको 30 पोस्ट होने के बाद एडसेंस, यहाँ लिखा ना क्रिएट एडसेंस अकाउंट, तो इस क्रिएट एडसेंस अकाउंट पर जाते हैं। ध्यान रखिएगा जब हम 30 पोस्ट डाल चुके हों उसके बाद इस क्रिएट अकाउंट पर जाइएगा, यहाँ अर्निंग पे आइएगा, ठीक है, और अर्निंग पे आने के बाद क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक अकाउंट बनाने के लिए ओपन हो जाएगा। उस पर सिंपल से जो वो पूछता है, नाम पूछेगा है ना, और अकाउंट के लिए थोड़ा सा डिटेल पूछेगा, उस पर जाइए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो ये पूछता है हमसे थोड़ी कुछ चीज़ें, हालांकि इस पर हो सकता है मेरा अकाउंट लिंक हो, ये लिंक होगा मेरा अकाउंट कुछ, तो ये थोड़े कुछ चीज़ें पूछता है ना, कि कहाँ से हैं आप, कंट्री कौन सी, बस फिर स्टार्ट एडसेंस यूज। तो इस तरीके से आप चाहेंगे और आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एडसेंस अकाउंट मतलब गूगल आपको पैसा देने के लिए जिस अकाउंट का यूज़ करता है, कि मैं इस बंदे को पैसा दे रहा है तो इसका एक अकाउंट होना चाहिए, तो वो अकाउंट जो है वहाँ पे कितना आप काम कर रहे हो, $1 $2 करके इकट्ठे होते हैं। जब $100 होते हैं तो आपके अकाउंट में आने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है कि सो ब्लॉगिंग क्या है और इसको कहाँ से हम तैयार करते हैं, ये आज हमने देखा।